नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर पृथ्वी पर ऊर्जा के सभी स्रोत खत्म हो जाएं तो। आज की मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत लूनर इंडस्ट्री के एक विज्ञापन से होती है। 21वीं सदी के अंत में पृथ्वी पर ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है। अधिकांश कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस भंडार लगभग खत्म हो चुके हैं। हमारी ऊर्जा का नया प्राथमिक स्रोत हीलियम 3 है, जो चांद पर पाया जाता है। लूनर इंडस्ट्री को हीलियम 3 के खनन करने और इसे पृथ्वी पर वापस भेजने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। चांद पर एक व्यक्ति है जिसका नाम सैम है और उसका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए हुआ है। वह हीलियम 3 को इकट्ठा करता है और फिर उसे रॉकेट की मदद से पृथ्वी पर वापस भेजता है। हम देखते हैं कि सैम कितना अकेला है जब वह लगातार खुद से बातें करता रहता है। सैम के पास अपने मालिकों और परिवार के वीडियो मैसेजेस हैं, लेकिन सैटेलाइट जाम होने के कारण वह उनसे लाइव चैट नहीं कर सकता। चांद पर सैम का एकमात्र साथी गर्टी है। दरअसल गर्टी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट है जो बेस को नियंत्रित करता है और सैम की देखभाल करता है। जैसे ही गर्टी सैम के बाल काटता है, वह उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। उसने देखा कि सैम हाल ही में अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है। सैम कहता है कि वह ठीक है और फिर वह उससे पूछता है कि किसी ने अभी तक सैटेलाइट ठीक किया है कि नहीं। गर्टी उससे कहता है कि सैटेलाइट ठीक करना कंपनी की प्रायोरिटी में नहीं है। भले ही उसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 2 सप्ताह बचे हैं और वह जल्द ही पृथ्वी पर लौट आएगा। इसके बाद वह अपनी पत्नी द्वारा भेजा गया एक पुराना वीडियो मैसेज देखता है। सैम की वाइफ जानती है कि चंद्रमा की सतह पर वह अकेला है, लेकिन वह जो कर रहा है उसे उस पर गर्व है। सैम एक पुराना टीवी शो देखता है और फिर टीवी बंद कर देता है। जैसे ही सैम अपना गिलास गर्म पानी से भरता है, अपनी सीट पर एक महिला को देखकर चौंक जाता है। विचलित सैम का हाथ गर्म पानी से जल जाता है। गर्टी सैम के हाथ पर पट्टी बांध देता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। सैम उससे कहता है कि टीवी से उसका ध्यान भटक गया था, लेकिन गर्टी को पता चल जाता है कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब वह कमरे में आया था तो टीवी बंद था। वह कहता है कि शायद सैम चीजें देख रहा है। सैम सोने चला जाता है। अगले दिन सैम उठता है और ट्रेडमिल पर दौड़ता है। उसे सीने में कुछ दर्द महसूस होता है, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं सोचता। गर्टी सैम के लिए नाश्ता बनाता है और उसे यह याद दिलाकर खुश करता है कि उसके पास 2 सप्ताह बचे हैं। सैम घर जाने को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। सैम अपना स्पेस सूट पहनता है और अधिक हीलियम 3 इकट्ठा करने के लिए रोवर का उपयोग करता है। हालांकि ड्राइव पर सैम को उस लड़की को दोबारा देखने का भ्रम होता है और वह रोवर को एक हार्वेस्टर से टक्कर मार देता है। अगले दिन सैम को अस्पताल में दिखाया जाता है। वह ठीक तो दिखता है, लेकिन चलने फिरने में बहुत कमज़ोरी फील कर रहा है। गर्टी उसके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहा है और वह सैम से पूछता है कि क्या उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद है। सैम जवाब नहीं देता और गर्टी उसे वापस सो जाने के लिए कहता है। कुछ समय बाद सैम बेहतर महसूस करने के बाद से अस्पताल में रखे जाने से निराश होने लगता है। गर्टी का कहना है कि वो ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित हो सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करना जारी रखता है कि वह ठीक है। बाद में सैम उठता है और बेस के चारों ओर घूमता है। वह लाइव फीड के माध्यम से गर्टी को लूनर इंडस्ट्री से बात करते हुए सुनता है। गर्टी को यह एहसास होता है कि सैम उसके आसपास खड़ा है। वो ट्रांसमिशन बंद कर देता है। सैम उससे पूछता है कि क्या हो रहा है। गर्टी का कहना है कि उन्होंने लूनर इंडस्ट्री को एक्सीडेंट के बारे में सूचित कर दिया है। वे हार्वेस्टर को ठीक करने के लिए एक बचाव दल भेजेंगे और फिर वे सैम को पृथ्वी पर वापस भेज देंगे। सैम का कहना है कि वो हार्वेस्टर खुद ठीक कर सकता है और बाहर जाना चाहता है। गर्टी को बचाव दल के आने तक सैम को बेस के अंदर ही रहने का आदेश दिया गया है। सैम कंपनी से लाइव बात करने के बारे में गर्टी से भी पूछता है, लेकिन गर्टी का कहना है कि सैम चीजों को देख रहा है। सैम को ऐसा लगता है जैसे उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया जा रहा है और वह कुछ औजार ले लेता है। वह एक वेंट खोलता है और एक ट्यूब को काटता है, जिससे गैस लीक होने लगती है। गर्टी आता है और उसे ठीक करने पर काम करता है। सैम का कहना है कि कुछ उल्का पिंडों के कारण समस्या हो सकती है। उनका कहना है कि बेस के बाहरी आवरण में दरार हो सकती है और उन्हें इसका निरीक्षण करना चाहिए।
कुछ बहस के बाद सैम गर्टी को उसे बाहर जाने देने के लिए उकसाता है। सैम को पता चलता है कि उसका स्पेस सूट गायब है और इसलिए वह एक अतिरिक्त सूट ले लेता है। वह दूसरे रोवर में बैठ जाता है और हार्वेस्टर की ओर चला जाता है जहां एक्सीडेंट हुआ था। पहला रोवर अभी भी वहीं है। सैम हैच खोलता है और अंदर एक शव देखता है। आगे जांच करने पर वह देखता है कि ये शरीर बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता है, लेकिन चेहरे पर कुछ चोट के निशान हैं। सैम गर्टी से पूछता है कि क्या हो रहा है, वह आदमी उसके जैसा क्यों दिख रहा है। गर्टी का कहना है कि वह आदमी सैम 1 है। सैम 1 अस्पताल में जागता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। सैम 1 सैम 2 को कमरे में खड़ा देखता है। वह गर्टी से पूछता है कि दूसरा आदमी कौन है, लेकिन गर्टी ने सैम को वापस सोने के लिए कह दिया। बाद में सैम 1 बेस के चारों ओर घूमने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो गया। दोनों सैम्स के बीच कुछ तनाव है। सैम 2 बहुत ही एग्रेसिव है। सैम 1 सैम 2 से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान वर्कआउट पर अधिक है। सैम 2 जानता है कि वो असली सैम बेल का एक क्लोन है, जिस पर सैम 1 विश्वास करने से इनकार कर देता है। सैम 1 सैम 2 से हाथ मिलाना चाहता है क्योंकि वह अकेला है और कुछ मानवीय संपर्क बनाना चाहता है। सैम 2 हाथ मिलाने से इनकार कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम 2 सैम 1 से पूछता है कि वो यहाँ पर कितने समय से काम कर रहा है। सैम 1 का कहना है कि मॉडल उसके मिलने से पहले ही शुरू हो चुका था और इसलिए वह नए बिल्डिंग्स और लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। सैम 2 को यकीन हो जाता है कि वो एक क्लोन है क्योंकि किसी और ने मॉडल शुरू किया था। उसका कहना है कि बेस पर कहीं कोई छिपी हुई जगह होनी चाहिए जहां लूनर इंडस्ट्री क्लोन्स बॉडी रखती है। सैम 1 सोचता है कि सैम 2 पागल है। सैम 2 एक गुप्त कमरे की तलाश में पूरे बेस में घूमना शुरू कर देता है। वह सैम 1 से मॉडल को हटाने के लिए कहता है ताकि वह उसके नीचे देख सके। सैम 1 मना कर देता है। सैम 2 नाराज हो जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। सैम 2 सैम 1 को बहुत पीटता है और मॉडल को नष्ट कर देता है। वह इसके नीचे देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। सैम 1 सैम 2 के बारे में गर्टी को बताता है कि वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का है, इसलिए वह उससे डरता है। वह इस बात से भी परेशान है कि मॉडल नष्ट हो गया क्योंकि उसने इस पर बहुत ही मेहनत की थी। गर्टी अब खुलासा कर ही देता है कि दोनों सैम वास्तव में एक क्लोन हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद अस्पताल में सैम के परिवार की यादों के साथ एक नए सैम का जन्म होता है। उसमें कुछ समय के लिए बेस पर रहने और एक दुर्घटना का शिकार होने की यादें भी होती हैं। सच्चाई जानने के बाद सैम 1 टूट जाता है। गर्टी उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है लेकिन वह चुपचाप चला जाता है। सैम 2 को पता चलता है कि गर्टी ने उसे सैम 1 को ढूंढने से रोका था। जब बचाव दल आएगा तो वे उन्हें एक साथ देखेंगे और उन दोनों को मारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनका यह भी मानना है कि चूंकि सैटेलाइट बेस के अंदर से ही जाम नहीं हो रहा, इसलिए इसका कारण बाहरी कोई चीज होनी चाहिए। सैम 1 और सैम 2 दोस्त बन जाते हैं और रोवर्स को बाहर ले जाते हैं। वे प्रत्येक अलग अलग टावर पर आते हैं जिनका उपयोग बेस पर लाइव फीड को ब्लॉक करने के लिए किया गया है। सैम 1 अपने घुटनों के बल गिर जाता है और उसके हेलमेट से खून आने लगता है। वह बेस पर वापस जाता है और शौचालय में अधिक खून की उल्टी करने लगता है। उसे यह भी पता चलता है कि उसका एक दांत टूट गया है, जबकि सैम 2 अधिक टावरों की खोज जारी रखता है। सैम 1 बेस के मुख्य कंप्यूटर तक जाता है। वह अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करता है लेकिन उसका पासवर्ड रिजेक्ट हो जाता है। गर्टी सही पासवर्ड एंटर करता है और सैम 1 पिछले क्लोन की टेपों की जांच करता है और उसे पता चलता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंत में क्लोन तेजी से बीमार होने लगते हैं, जिसके बाद क्लोन को एक चैम्बर में जहां उन्हें बताया जाता है कि पृथ्वी पर लौटने से पहले उन्हें स्लीपिंग मोड में डाल दिया जाएगा। हालांकि यह भी दिखाया गया है कि सभी क्लोन 3 साल पूरे होने पर मर जाते हैं, जमे हुए होते हैं और फिर उन्हें जला दिया जाता है। सैम 1 उस कमरे में जाता है जहां स्लीपिंग मोड चैम्बर है और उसे एक्टिव करता है। दोनों सैम डिब्बे में प्रवेश करते हैं और पाते हैं कि वहां बहुत सारे क्लोन रखे गए हैं। सैम 1 एक पोर्टेबल वीडियो लिंक लेता है और गर्टी से पूछता है कि उसने पासवर्ड के साथ उसकी मदद क्यों की थी। गर्टी का कहना है कि उनकी मुख्य प्राथमिकता सैम की हेल्प करना ही है। सैम 1 ठीक हो जाता है और फिर से बाहर चला जाता है। एक बार जब वह टावरों से काफी आगे निकल जाता है तो वह अपने घर पर फोन करता है। एक लड़की जवाब देती है और सैम 1 कैमरा बंद कर देता है ताकि वह उसे ना देख सके। वह पूछता है कि क्या टेस बेल वहाँ है। लड़की का कहना है कि उसकी माँ टेस को मरे हुए कुछ साल हो गए हैं।
सैम 1 को एहसास होता है कि वह अपनी बेटी ईव से बात कर रहा है। वह बिल्कुल नहीं जानता कि क्या कहना है और फिर वह असली सैम बेल जो पृथ्वी पर जीवित है उसकी आवाज सुनता है। सैम 1 जल्दी से फोन काट देता है और घर जाने की इच्छा करते हुए रोने लगता है। वह बेस पर वापस जाता है जहां सैम 2 लकड़ी से एक टांग बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वे बचाव दल के खिलाफ अपना बचाव कर सके। सैम 2 देखता है कि सैम 1 का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। सैम 1 कहता है कि उसे ठंड लग रही है और इसलिए सैम 2 उसे बिस्तर पर ले जाने में उसकी मदद करता है। सैम 2 गर्टी को बताता है कि उन्हें क्लोन रूम मिल गया है और वह चाहता है कि वो एक और क्लोन को जगाए। गर्टी मना कर देता है। सैम 2 उसे समझाता है कि जब बचाव दल वहां पहुंचेगा तो वे उसे और सैम 1 को मार देंगे। गर्टी सैम 1 की बात मान जाता है और वो तीसरे क्लोन को एक्टिव कर देता है। सैम 2 सैम 1 को बताता है कि वो एक योजना लेकर आया है। कुछ ही घंटों में बचाव दल वहां पहुंच जाएगा। वो दुर्घटनाग्रस्त रोवर के अंदर सैम को खोजने की कोशिश करेंगे। सैम 2 नए क्लोन यानी कि सैम 3 को मार देगा और फिर वे उसके शरीर को रोवर में डाल देंगे। चूंकि सैम 1 ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया है, सैम 2 उसे रॉकेट में डाल देगा और उसे पृथ्वी पर वापस भेज देगा। सैम 2 तब ऐसे व्यवहार करेगा जैसे उसे कुछ भी नहीं पता और ऐसा दिखावा करेगा जैसे कि वो पूरे समय बेस के अंदर ही रहा है। सैम 1 को यह विचार पसंद नहीं आया। वह जानता है कि सैम 3 की हत्या नहीं कर सकते क्योंकि उनमें मारने की क्षमता नहीं है। वह यह भी जानता है कि वह पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। सैम 1 योजना में बदलाव करता है और उसे वापस रोवर में डाल दिया जाएगा। सैम 2 को घर भेज दिया जाएगा और सैम 3 बेस पर ही रहेगा। सैम 1 सैम 2 को पृथ्वी पर यात्रा करने के लिए कहता है। सैम 2 मैक्सिको या हवाई जाने के बारे में सोचता है। सैम 2 और सैम 1 दुर्घटनाग्रस्त रोवर के पास जाते हैं। वे थोड़ी देर तक टेस के बारे में प्यार से बात करते हैं। सैम 2 बहुत ही कमजोर सैम 1 को वापस रोवर में ले जाता है और उसे अंदर रखता है। वे अलविदा कहते हैं और सैम 2 हैच बंद कर देता है। सैम 2 बेस पर वापस जाता है और पाता है कि बचाव दल कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाएगा। वह कुछ सामान पैक करता है और रॉकेट में जाने की तैयारी करता है। जब गर्टी बताता है कि ये प्लानिंग काम नहीं करेगी, अस्पताल में क्लोन जागते ही गर्टी सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। लूनर इंडस्ट्री उसकी मेमोरी को स्कैन कर सकती है और उन दोनों क्लोन की बातचीत और उनकी योजना के बारे में जान सकती है। सैम 2 को गर्टी की मेमोरी को मिटाना होगा। वह गर्टी से कहता है कि वह उसे बंद कर देगा और जैसे ही रॉकेट दागा जाएगा वह एक न्यू मेमोरी के साथ रीस्टार्ट हो जाएगा। वह गर्टी को थैंक्स बोलता है और उसे बंद करने से पहले उसे अलविदा कहता है। बचाव दल पहुंच जाता है। उसी समय सैम 2 मेन कंप्यूटर पर वापस जाता है और एक कमांड एंटर करता है। फिर वह रॉकेट की ओर वापस भागता है और उसे वापस पृथ्वी पर लॉन्च किया जाता है। सैम 1 देखता है कि सैम 2 को पृथ्वी पर भेजने का प्लान सफल रहा और सैम 1 रोवर के अंदर ही मर जाता है। बचाव दल दुर्घटनाग्रस्त रोवर को ढूंढता है और क्षतिग्रस्त हार्वेस्टर पर काम करना शुरू करता है। गर्टी को रिबूट किया जाता है और सैम 3 की ओर रुख किया जाता है जो अभी जागा है। हम देखते हैं कि सैम 2 के जाने से पहले उसने जिस कमांड में प्रवेश किया उसने परिधि के बाहर के टावरों को नष्ट कर दिया जिससे सैम 3 को पृथ्वी के साथ लाइव फीड मिल सके। सैम 2 की पृथ्वी की ओर यात्रा के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी फिल्म मून की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और इसी तरह की स्टोरी वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।